हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जहां मैं कहानियां सुनाती हूँ। मेरी कहानियों को पसंद करने के लिए शुक्रिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की कहानी बड़ी मज़ेदार है कि औरतें मेकअप क्यों लगाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। प्रेरणा बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बहू जिसे सजकर रहना बहुत पसंद है। वो हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रखती है। ऐसा कभी नहीं होता कि उसकी बिंदी टेढ़ी हो या कान का टॉपिस उल्टा हो। उसकी साड़ी हमेशा तरीके से पिनअप होती है। उसने अपने टाइम को ऐसे सेट कर रखा था कि सुबह की भागम भाग में भी वो नहाने के बाद सबसे पहले खुद को तैयार कर लेती। एक बच्चा होने के बाद भी उसने अपने शौक को कम ना होने दिया। प्रेरणा जब दूसरी मम्मियों को यूं ही अस्त व्यस्त देखती तो उसे बड़ा ही बुरा लगता। उसे लगता कि जाकर बोल दे कि अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाला करें, पर उसे ऐसा करना ठीक ना लगता। प्रेरणा की सास भी उसके बन-ठन कर रहने में खूब चिढ़ती। जब भी वो तैयार होकर अपने बच्चे को स्कूल से लेने जाती तो वो उसे पीछे से जरूर टोकती। अरे बहू, यही गली तक तो जाना है, इसमें इतना सजने की क्या जरूरत है। यह सब सुनकर प्रेरणा कुछ ना बोलती, बस चुपचाप मुस्कुराकर चली जाती। मोहल्ले की कुछ औरतें जो हमेशा बाहर ही पाई जाती हों, वो भी उसे देखकर आंखें मटका मटका कर उसकी तरफ इशारे करती और कभी-कभी हीरोइन बोलकर खी कर कर हंस देती। पर प्रेरणा पर इन सब बातों का कोई फर्क ना पड़ता। वो तो खुश होती कि कम से कम उसे नोटिस तो किया गया। पर जब लॉकडाउन हुआ तो घर में सभी को लगा कि अब तो प्रेरणा का मेकअप कम हो ही जाएगा, क्योंकि जब बाहर जाना ही नहीं तो सज धज कर किसे दिखाना। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रेरणा तो घर में रहते हुए भी उतनी ही सज धज कर व्यवस्थित रहती। वैसे तो प्रेरणा के पति राकेश को इससे कोई परेशानी नहीं थी, पर जब वो लॉकडाउन में घर पर रहा और हमेशा अपनी माँ के मुंह से प्रेरणा के टिप टॉप रहने के ताने सुनता तो उसे भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि प्रेरणा कुछ ज्यादा ही तैयार रहती है। और आज तो उसने सीधे सीधे प्रेरणा से जाकर बोल ही दिया, प्रेरणा, तुम कितना तैयार होती हो, यह रोज रोज मेकअप कौन लगाता है। अभी तक तो यह था कि तुम्हें बच्चे को लेने स्कूल जाना है, पर अब तो इस लॉकडाउन में घर से बाहर भी नहीं निकलना। फिर इतना मेकअप क्यों करना, इतना मेकअप किसे दिखाना है। यह सब सुनकर आईने के सामने खड़ी प्रेरणा के हाथ पति की बातें सुनकर लिपस्टिक लगाते लगाते ही रुक गए। ये सुनकर प्रेरणा अपना मुंह राकेश की तरफ करके बोलती है, क्या कहा राकेश, किसी दिखाने से क्या मतलब है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए लगाती हूँ। जिसे देखो वो यही क्यों कहता है कि किसे दिखाना है या किसे दिखाने जा रही हो। अरे, मैं खुद अपने आप में अच्छी लगूं बस इसलिए बन सवर कर रहती हूँ। और आप मर्दों को ये क्यों लगता है कि हम औरतें आप लोगों के लिए तैयार होती हैं। क्या कभी किसी औरत के मुंह से सुना है कि आज मैं सुंदर लगूंगी ताकि मेरी सहेली के पति को मैं अच्छी लगूं। सुना है क्या? नहीं ना। अरे, आप लोगों के पास वो नजर ही कहाँ होती है कि हमारे काजल और लाइनर की बारीकियों को देख सको। अरे, ऐसी तीखी और पारखी नजर तो बस हम औरतों के पास ही है। हमें अगर किसी की लिपस्टिक का कलर पसंद आ जाए तो मार्केट की दर्जनों दुकानें छान डालते हैं और उस कलर के दर्जनों शेड में से वही शेड ढूंढ निकालती हैं। अभी तक मम्मी जी और मोहल्ले की औरतें बोलती थी तो मुझे खुशी होती थी कि वो हमें देख रही हैं, मेरे सज संवरने को देखती हैं। बुराई करके ही सही, पर वो मेरे मेकअप की बारीकियों को देखती तो थी।
यही तो हर औरत चाहती है कि मैं सबसे सुंदर लगूं, पर वो ये कभी नहीं चाहती कि कोई भी मर्द उसे घूरे। तो इसलिए राकेश जी, अपने आप को ज़्यादा भाव देना बंद करो और अब से मुझे या किसी भी औरत को सजा सवरा देकर यह मत सोचना कि वो किसी मर्द को दिखाने के लिए तैयार हुई हैं, बल्कि इस बात पर ध्यान देना कि सब महिलाएं, लड़कियां एक दूसरे की चीज़ों को देखकर या तो तारीफ कर रही होंगी या बुराई। हाँ, मैं मेकअप लगाती हूँ, पर किसी मर्द को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की खुशी के लिए लगाती हूँ। प्रेरणा ने इतना बोलकर अपनी लिपस्टिक लगाई और राकेश को यूं ही सोचता छोड़कर वो कमरे से बाहर आ गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? तो आपकी क्या राय है? क्या आप इस कहानी से सहमत हैं या फिर आप कुछ और सोचते हैं? सुंदर लगना, अच्छा लगना सबको पसंद है। फिर मैं औरतों की बात नहीं करूंगी, लड़कों की बात भी करूंगी। क्या ये सीन हम लड़कों के बारे में सोचते हैं कि वो आजकल इतना सज संवर के क्यों रहते हैं? मेकअप तो आजकल लड़के भी करते हैं, तो क्या वो किसी लड़की को दिखाने के लिए करते हैं? ये आप जानो। तो क्या कहानी से सहमत हैं? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आई होप लड़कों की राय कुछ और होगी और लड़कियों की कुछ और। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच।